तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? बदले अपनी सोच। तो पाठ का नाम है बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। तो इस पाठ में किस किस के बारे में मैं बताया था आपको? हमारी सोच समय के अनुसार बदलना चाहिए। समय के अनुसार बदलना चाहिए। तो देखिए, प्राचीन काल में सती प्रथा थी। सती प्रथा यानी किसी का हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को भी जिंदा जलाते थे। लेकिन समयानुसार, कालानुसार सोच को हम बदल डाला। आज कोई करता है क्या ऐसा? आज कोई कर रहा है तो वो क्या होता है? गुनाह, क्राइम होता है। फिर बाद में, इससे पहले देखिए, प्राचीन काल में, पुराने जमाने में लड़कियों को बाहर आने नहीं देते, औरतों को बाहर आने नहीं देते थे, लड़कियों की पढ़ाई भी नहीं करते। लेकिन आजकल उनकी पढ़ाई भी हो रही है, वही भी सभी जगह, सभी क्षेत्र में, सभी फील्ड में आगे है, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह इस पाठ में हम अपनी सोच को बदलने के लिए कहा गया है। मैं आपको बताया था कि किस किस के बारे में बताया था मैं? धरती। किसके बारे में बताया गया था? धरती यानी जो हम जीवित है, जिस पर है, इसके बारे में मैं बताया था। और सौर मंडल यानी यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और ग्लोब GLOBE, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी मैं बताया था। और किसके बारे में बताया था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और 2009 पता चल रहा है ना अब? युगरत्न श्रीवास्तव, युगरत्न श्रीवास्तव। युगरत्न श्रीवास्तव 2009 सितंबर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, अब मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इस सौर मंडल में धरती हमारे लिए, इस सौर मंडल में धरती है, धरती पर हम जीवित रहते हैं। धरती को क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी कारण हम धरती पर चल सक रहे हैं। धरती का एक सहज उपग्रह है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। वो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा धरती के गोल घूमता है। धरती अपने आप घूमते हुए सूरज के गोल भी घूमती है। धरती अपने आप गोल घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे लगते हैं, सॉरी, धरती घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। धरती अपने आप घूमने के लिए, सूरज के गोल घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। 365 दिन लगते हैं। तो ये हो गया धरती का। लेकिन धरती पे करोड़ों साल पहले क्या थे? डायनासोरस। लेकिन अब वो नहीं है। क्यों? अभी जीवित नहीं है, क्योंकि उस जमाने में हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारे क्लाइमेट में थोड़े बहुत बदलाव आ गए थे। क्या है? कहा जाता है कि अंतरिक्ष एक पत्थर आकर धरती को जोर से धक्का मारने से बहुत से बम तिरकल फूट गए। तो जब पूरी धूल पूरा जाकर, आसमान में कौन रहता है? सूरज रहता है। सूरज को आड़े लगता है,
फिर ये कहा जाता है कि जब बहुत दिनों तक, सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं, तो धरती पूरी क्या हो गई, ठंड हो गई। ठंड होने से ये डायनासोरस मर गए बोलकर हमें कहा जाता है। तो वो तो नेचुरली है, वो तो सहज से हुआ है। लेकिन आज हम इस धरती को हमारे हाथों से हम बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद यानी नष्ट कर रहे, खराब कर रहे, वेस्ट कर रहे। कैसे? धरती में अच्छा स्वच्छ वातावरण है। धरती में क्या है? स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण। एक जमाने में था, अब नहीं है। एक जमाने में था, अब नहीं है। इसका कारण हम लोग ही है। क्यों? हम तो पूरे पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, पेड़ हम काट रहे हैं। खेतीबाड़ी की जमीनों में जाकर हम फ्लैट्स बना के छोड़ दे रहे हैं। सभी जगह घर बने, सभी जगह सीमेंट के रोडान डाल रहे हैं, सीमेंट के सड़क डाल रहे हैं। तो इस कारण हम पेड़ काटने से क्या है, गर्मी बढ़ जा रही है, हीट बढ़ते जा रही है। बढ़ने से क्या होता है, हवा नहीं चलती है। हवा नहीं चलने से क्या होता है, बादल आते हैं, लेकिन पेड़ ना होने के कारण, उसको ठंडी हवा ना लगने के कारण वो बादल वहीं से चले जाते हैं। तो बोलो बच्चों कि एक ना एक दिन, यानी कुछ 100 साल या उससे ज्यादा साल, धरती भी इस सुंदरता को खो देती है। पेड़ ना रहने के कारण वर्षा ना होती है। वर्षा ना हो के कारण गर्म हवा चलने से मिट्टी के छोटे छोटे कण, डस्ट रहते हैं ना, वो पूरे उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। पूरा उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तो बचा है क्या है, रेगिस्तान, डेजर्ट की तरह हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये एक 1945 को इसकी स्थापना की गई है ना, मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे इसका एक काम है, ये क्या है, पीने के पानी के बारे में सोचती है। धरती पर पीने के पानी में गरीबी दूर करने में और इस गर्मी को कम करने में कई तरह के दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारे भारत देश की तरफ से 2009 सितंबर को युगरत्न श्रीवास्तव को मौका मिला है कि भाषण देने का, भाषण यानी स्पीच, भाषण देने का मौका मिला है। तो जब वो कहती है कि ये धरती ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, इफेक्ट बहुत हो रहा है। क्यों? पहले दिनों में देखिए, ठंडी के दिनों में या बरसात के दिनों में क्या हम फैन डाल लेते थे क्या? नहीं। लेकिन आज तो हम ठंडी के दिनों में सुबह भी होते, शाम भी होते, फैन डाल लेते, एसी डाल लेते, कूलर लगाते हो। इसका कारण क्या है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही, हीट ज्यादा होते जा रही। ये पूरा जाकर क्या होता है, आसमान में रह जाता है, चारों तरफ रह जाता है। धरती बहुत गर्म होती जाती रहती है। तो इसके बारे में युगरत्न कह रहा है कि हिमालय पिघलता जा रहा है। गर्मी बढ़ने से क्या होता है, गर्मी के कारण हिमालय, एवरेस्ट वो है ना, वो पूरे क्या हो जाते हैं, हिमालय माउंटेन्स पूरे पिघल जाते हैं। पिघल जाने से क्या होता है, माउंटेन्स में क्या रहता है, बर्फ रहता है उसके। वो बर्फ पिघल जाने के कारण पानी का स्तर बढ़ते जाता है। इस तरह पानी का स्तर बढ़ते जाने से क्या होता है, हमारे धरती के कई छोटे छोटे देश डूब जाते हैं। जैसा कि देखिए, अब अरेबिया महासमुंदर है, अरेबियन सी है, हिंदू महासमुंदर है, हिंदू महासमुंदर इंडियन ओशन है। अगर उसमें पानी बढ़ गया तो क्या हो जाता है, पहले बाजू के देश पूरे डूब जाते हैं। श्रीलंका, पानी ज्यादा हो गया तो डूब जाए। तो यही कारण है कि ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, 5 जनों में से 2 आदमियों को पीने का पानी नहीं मिलता है। और हमारे पूर्वजों ने, यानी हमारे जो कुछ भी पहले बैक साइड है, उन लोगों ने हमें एक स्वच्छ ग्रह दिया है, अच्छा सा ग्रह दिया है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं है कि हमें कुछ करने के लिए करना है क्या, नहीं। तो हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुनो। वहाँ पे भाषण देते हुए कहती है कि युगरत्न श्रीवास्तव यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संघ पर यहाँ पे भाषण देते हुए कहती है कि आपसे निवेदन है, भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है। भविष्य के लिए मजबूत इरादे, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, साउंड डिसीजंस लेना है, नहीं तो
हमारे सौरमंडल में 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह है, उसमें एक ही के ऊपर जीवन है। हम इसका अच्छा सा नहीं कंट्रोल कर सके तो ये भी कल के दिन जीव नहीं रहता है, यानी इंसान नहीं रहता है, पेड़ पौधे नहीं रहते, छोटे छोटे कीटाणु कुछ भी नहीं रहता है, रेगिस्तान बन जाता है। तो युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छा स्वच्छ ग्रह दिया है, हम भी इसे रक्षा करना चाहिए और आने वाले पीढ़ियों को देना चाहिए। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते हैं। कितना अच्छा प्रश्न किया है, देखिए युगरत्न श्रीवास्तव ने। हाईटेक सिटी यानी हाईटेक समाज, हाईटेक सिटी यानी अच्छा सा लग्जरी, सब कुछ रहता है। आजकल तो कपड़े धोने के नहीं, बर्तन धोने के भी मशीन आ गए। आपको पता है बर्तन धोने के मशीन भी आ गए हैं। ये पूरा आने से हमें कुछ होता है क्या? सुख मिलता है, केवल सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन हमारे धरती को हम बचा सकते हैं क्या? नहीं। हम मनमानी पानी खर्चा कर रहे हैं, मनमानी कोयला कोल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मनमानी पेट्रोल यूज कर रहे हैं, मनमानी गैस। हमें कुछ भी काम नहीं रहता है, थोड़ी दूर जाने के लिए भी हम गाड़ी लेके पेट्रोल डाल के जाते हैं। गैस हमारा जो पका है ना, वो गैस ये करोड़ों सालों के पहले धरती के अंदर निक्षिप्त रहता है, वो भी हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। करके दिन पूरी तरह हम इस धरती को एक करें तो कुछ भी नहीं बचता धरती में। तो युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि आदरणीय सभाजनों, हाईटेक समाज बनाने से या बैंक में करोड़ों रुपए, तो देखिए आपके पास पैसा बहुत है भाई, वो पैसा लेकर आप बैंक में जमा करें तो क्या धरती को बचा सकते क्या? नहीं, धरती को बचा नहीं सकते हैं। रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते हैं। यह हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या क्लाइमेट पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए, गैदर नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं, यानी सबकी सोच बदलने से, आपकी सोच बदली है, मेरी सोच बदली है, हम तीनों की सोच बदलने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया था लड़कियों की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन बाद में सब कुछ सोचा है, सभी लड़कियों की पढ़ाई हो रही है। इससे पहले जात पात का बहुत भेद था, कुछ भी नहीं है। तो हम भी धरती बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। कचरा फेंकते हैं हम धरती के ऊपर, कचरा जहाँ पर फेंकना है वहीं पर फेंको भाई, वहीं पर फेंकना है। नहीं तो हम जाकर जहाँ बोले वहां फेंकी। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं, प्लास्टिक जाकर धरती पे मिल नहीं जाता है, यानी वो हजारों साल होने पर भी वो प्लास्टिक उसी तरह रहता है। ऐसे छोटे छोटे कारण रहने से हम धरती को हम ये कर रहे हैं। और देखिए पानी का इस्तेमाल, हमारे घर में पानी भरे जब हम उसे टैप बंद नहीं करते, और जहां भी देखो वहां हम बोर डाल रहे हैं और पानी निकाल रहे हैं, बोर डाल रहे हैं पानी निकाल रहे हैं। तो इस तरह के सुविधाएं, करंट, हमारी बिजली पानी से तैयार होती है, आप सभी को पता है। आपको जरूरत नहीं है तो लाइट मत डालिए, आपको जरूरत नहीं है फैन मत डालिए। तो ऐसे छोटे मोटे कदम उठाकर हम हमारे धरती को बचा सकते हैं। हम यहाँ पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर बालक को, यानी हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट को पर्यावरण की परीक्षा, पर्यावरण यानी क्लाइमेट की शिक्षा यानी एजुकेशन, क्लाइमेट एजुकेशन की देना भी जरूरत है। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। हर कक्षा में, हर एक क्लास में पर्यावरण का पाठ, हर एक किताब में पर्यावरण का पाठ भी होना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास पर्यावरण का ये पाठ है बोलकर हमें समझ में आ रहा है कि धरती का किस तरह नष्ट हो रहा है, इससे हम कुछ कदम उठा सकते हैं। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती हूँ, युगरत्न श्रीवास्तव कह रही कि विकास को रोकना, विकास यानी डेवलपमेंट रोकने के लिए मैं नहीं कहती हूँ।
नहीं कहती हूँ, मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैव मित्र यानी नेचुरल टेक्निक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अब हमारे किसान है, हमारे टमाटर लेंगे। टमाटर का बहुत डिमांड है, 80 रुपये या इससे पहले 120 रुपये भी था। तो सभी लोग टमाटर डालते, आप टमाटर डाले, मैं टमाटर डाला, वो टमाटर, ये टमाटर, सभी मार्केट में आ गए। 120 का टमाटर 10 रुपये किलो बन जाता है। तो एक फसल डालने के बाद, धरती पर एक फसल डालने के बाद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हमें बताते हैं, वैज्ञानिक खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक हमें, कृषि संरक्षण के वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि एक फसल डालने के बाद दूसरी फसल हम डालना चाहिए, वही डालना चाहिए। किस लिए? एक फसल डालते हैं तो हम पूरा धरती की शक्ति हम खींच लेते हैं, वो फसल के रूप में ना आ जाती है। फिर ये खींच के इस शक्ति को हम कहाँ से भर्ती करना चाहिए फिर से? तो अभी एक दूसरा फसल डालने से जो कुछ भी हम खींच लिया है वह उसमें स्टोर हो जाता है। फिर से धरती को बहुत सी एनर्जी आती है। हम तो आजकल पूरे आर्टिफिशियल ले रहे हैं, पूरे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो देखिए यूरिया, पेस्टिसाइड, जो कुछ भी हम कंपनी से बना रहे वो ले रहे। पुराने जमाने में क्या करते पता है? आज भी गाँव में घर जाने के बाद जो कचरा निकलता है वो कचरा ले जाकर, और तरकारी काटे जब जो छोटे छोटे टुकड़े वो ये निकलते हैं, उसमें जो सड़ गए सो वो है, वो पूरे ले जाकर एक जगह डाल देते हैं। साल भर तक वही वैसे ही रहता है। साल भर में पहले दिन, खेतीबाड़ी करने के पहले दिन उसका इस्तेमाल करते हैं यूरिया की तरह। उस यूरिया को, नेचुरल यूरिया यूज करने से क्या होता है? धरती अच्छी होती है, धरती में एनर्जी शक्ति आती है और फसल भी अच्छे उगते हैं। जैव विद्युत तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। देखो बच्चों, आजकल ये पूरा करने से इस तरह करना बहुत अच्छा है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यही हम करे गलती है। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्ति किया जा सके। तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे है कि हम उसका फिर से इस्तेमाल कर सके। ऐसे तकनीकों को हम अपनाना चाहिए। तो इस तरह युगरत्न श्रीवास्तव ने अपने धरती के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें बताया है कि हमारे धरती क्या है? जल्द से जल्द नष्ट होने वाली है। थोड़े साल लगते, 100 से अधिक, 500 साल या 1000 साल लग सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जितना हो सके हम उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे, बिजली, पानी, कोयला, गैस और कई तरह के पूरे निकाल रहे हैं, हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी भर्ती हम नहीं कर रहे। तो इस कारण क्या होता है? हमारे धरती में जो कुछ भी है वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और हमारी धरती पूरा रेगिस्तान बन जाती है। धरती में पेड़ पौधे काटने से गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने से बादल आते हैं और चले जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। आज भी 5 महीने से 2 लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलता है। आते आते पानी का पूरा क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। पानी लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाता है। जब पानी गायब हो गया तो हम कैसे रह सकते हैं? पीने के लिए पानी होना चाहिए, नहाने के लिए पानी होना चाहिए, कुछ बनाने के लिए पानी होना चाहिए। पानी के कारण कल के दिन हमारे बहुत से लड़ाइयाँ, देशों के बीच बहुत से लड़ाइयाँ हो सकती है। तो अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्लाइमेट के बारे में, पर्यावरण के बारे में एक अच्छा सा क्या होना चाहिए? उसे एक नॉलेज मिलना चाहिए। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होना चाहिए। हर कक्षा में क्या है? पर्यावरण के पाठ
अवश्य है, कंपलसरी होना चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती हूँ, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैव मित्र तकनीकों को बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किया जा सके। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ। तो अब हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में एक बार आएंगे। पर्यावरण और प्रदूषण। तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण 4 है। हमारे पर्यावरण और प्रदूषण कितने हैं? 4 है। एक भूमि, ध्वनि और वायु। भूमि, ध्वनि, वायु। भूमि, ध्वनि, वायु। भू प्रदूषण। भू प्रदूषण किस प्रकार होता है? यानी हम जो कुछ भी फैक्ट्रियों में तैयार हो गए, सो जो वेस्ट मटेरियल रहता है